नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर और दुखद खबर से। बीजेपी एमएलसी की मौत हो गई है। एमएलसी सुनील सिंह का निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे एमएलसी। पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दरभंगा के रहने वाले थे सुनील सिंह और सुनील सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। एमएलसी सुनील सिंह का निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित थे और उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, पटना एम्स में इलाज चल रहा था। पिछले कितने दिनों से इलाज चल रहा था और क्या हालात थे जो आखिरकार अब उनका निधन हो गया? चूंकि यहाँ से भी वो जब यहाँ से उनको पता चला था कि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो काफी दुखी थे। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी उसको, और वो बीमार भी रहते थे, बीमार भी चल रहे थे, तो इसको लेके उनको चिंता थी। हमने खुद उनसे बात की थी तो वो बहुत चिंतित थे इस चीज को लेके कि शायद ये कोरोना होने से कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो इसको लेके वो चिंतित बहुत ज्यादा दिखे थे। लेकिन बड़ी हौसले के साथ वो पटना एम्स में भर्ती हुए थे, जिसके बाद वो लगातार एक सप्ताह से इलाजरत थे और उनकी तबीयत में लगातार सुधार नहीं हो पा रहा था। वो लगातार जो है और बीमार पड़ते जा रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि जो दिल का दौरा भी उनको जो है इस बीच में पड़ा था और आज आखिरकार उनकी जो है मौत हो गई, जिससे यहाँ जितने भी उनके चाहने वाले हैं एक शोक की लहर जो है फैल गई है दरभंगा में। जी सुमित, बहुत शुक्रिया विपिन। जाहिर है सियासी गलियारे में भी शोक की लहर। सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है बीजेपी एमएलसी सुनील सिंह के निधन पर और उनके जीवन में अब तक जो सामाजिक कार्य में उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए उन्हें याद किया गया। कोरोना से संक्रमित थे एमएलसी, बीजेपी एमएलसी। एक तरफ बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है और एक बड़े नेता की मौत। बिहार के डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल में शामिल एनएमसीएच प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सोए हुए सिस्टम को जगाने पर भी महकमे की नींद नहीं टूटती। आज दूसरे दिन भी नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वार्ड में दो डेड बॉडी पड़े मिले और मरीज शव के बीच रहने को मजबूर हैं। बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लंबे चौड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत बेहद परेशान करने वाली है। पटना का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच केवल नाम भर का अस्पताल रह गया है, क्योंकि यहाँ सिस्टम मर चुका है और मर गई है डॉक्टरों की संवेदना। यहाँ एक बेड पर डेड बॉडी तो दूसरे पर मरीज है। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हमने आपको कल ही दिखाया था कि कैसे अस्पताल के कोरोना वार्ड में 2 दिनों तक एक शव पड़ा रहा, लेकिन मंगलवार को भी हालात वैसे ही दिखे। कोविड वार्ड में घंटों से 2 डेड बॉडी पड़ा ही नजर आया। खुद परिजनों ने वीडियो बनाकर न्यूज 18 को इसे मुहैया कराया ताकि हकीकत से स्वास्थ्य महकमा रूबरू हो सके, लेकिन सिस्टम की कानों में जू तक नहीं रेंग रही। 3-3:30 बजे डेट कर चुके हैं, अभी तक लाश उसी पड़ल है पर कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ पर हुआ? 15वां वार्ड में, कोरोना वार्ड में। मरीज से लेकर उनके परिजन तक परेशान हैं। बार बार ऐसी तस्वीरें उस सुशासन के हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया गया है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद में ही पड़ा है। केंद्रीय टीम आई और चली गई, लेकिन मौका विपक्ष को मिला तो सरकार की बघिया उधेड़ने में देर भी नहीं की। ये सिर्फ आई वाश करने के लिए केंद्रीय टीम को भेजा गया था। उन्होंने अस्पताल जाने की भी जहमत नहीं उठाई। अस्पतालों की जो व्यवस्था है, कहीं कोई संक्रमित लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है। इस चौपट व्यवस्था में बिहार की जनता तो भगवान के भरोसे है। वैसे एनएमसीएच में ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों नहीं महकमे के माथे पर शिकन महसूस होती है? तो जान लीजिए। मरीज की मौत होने पर अस्पताल की दलील है कि परिजनों का इंतजार किया जाता है। जिला प्रशासन से अंत्येष्टि का समय भी लेना पड़ता है। कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की गिनी चुनी संख्या है और शव को ले जाने और वापस लाने में वक्त लगता है, ये दलील है। दलील चाहे जितनी दे दी जाए, हकीकत से पर्दा थोड़े ही हटाया जा सकता है। अब यदि सिस्टम ही ऐसा है तो फिर लाचारगी और बेबसी ही नियति है, आगे भगवान की मर्जी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
राजधानी के 18 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था का दावा तो किया गया है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या मरीजों को सहूलियत मिल रही है या फिर परेशानी के मकड़जाल में फंसने की ही मजबूरी है? पड़ताल करती देखिए न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट। पटना में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 18 निजी हॉस्पिटल में तकरीबन 300 बेड की व्यवस्था करने का दावा तो किया है, लेकिन क्या वाकई मरीजों की परेशानी कम हो रही है? न्यूज़ 18 ने राजधानी के कुछ नामचीन अस्पतालों से जानकारी जुटानी चाहिए, जानना चाहा कि कोविड पेशेंट को एडमिट किया भी जा रहा है या नहीं। ज्यादातर मामलों में जो जवाब सुनने को मिला वो हैरान करने वाला ही था। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कोरोना मरीजों की जो एंट्री है वो आसानी से नहीं हो रही है। काफ़ी जद्दोजहद लोगों को करना पड़ा है। हकीकत क्या है ये हम खंगालते हैं, जानते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पारस हॉस्पिटल का जो नंबर जिला प्रशासन ने जारी किया है 7360008351 ये नंबर है, और इस नंबर को हम अभी डायल करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। नहीं, वो मतलब उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है तो उनको रिपोर्ट से एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहाँ आप रहते हैं? हम सर रहते हैं यहीं फुलवाड़ी में। एम्स ले जाइए सीधा। एम्स ले जाएं? आपके यहाँ नहीं हो पाएगा? अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ। आपके यहाँ शुरू नहीं हुआ? ठीक ठीक। अब हम मिलाते हैं रूबन हॉस्पिटल। यहाँ भी इस हॉस्पिटल को भी इस सूची में रखा गया है। बॉस ये है कि मेरे एक अंकल हैं, वो कोरोना पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आया है और काफ़ी नहीं ले रहे हैं अभी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव। अभी नहीं ले रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब मिलाते हैं, ये मेडिका हॉस्पिटल है 7261894664। ये मेडिका हॉस्पिटल का नंबर है जो जिला प्रशासन ने अपनी लिस्ट में जारी किया है। इस पे भी हम देखते हैं बात करके क्या रिस्पांस मिलता है। The person you have called is speaking to someone else. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। अब हम एक बार मिलाते हैं महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल। तो यहाँ से क्या रिस्पांस आता है ये भी देखते हैं। तो देखिए ये नंबर में जो है पूरे तौर पे सेटिंग कर रखा गया है। ये नंबर रिंग हो ही नहीं रहा है, एक बार रिंग होकर कट जा रहा है। तो एम्स के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल, उनका नंबर है हमारे पास, उनको मिलाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। ये कह रहा हूँ सर कि मेरे अंकल हैं, वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था उनका 2 दिन पहले। अभी है क्या कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। अभी मैं वो नहीं हूँ, ठीक है ना। नोडल ऑफिसर आप 104 पर बात कीजिए, उन्हें बताएंगे आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा NMCH डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा हैं, ये यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं। कहाँ पटना के हैं? हाँ सर, पटना मतलब फुलवाड़ी के हैं। हाँ तो एडमिट अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टीम है जो एडमिट करती है। हाँ तो लेके आऊँ सर आपके पास? ठीक सर, थैंक यू। तो इसके बाद एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, एक और हॉस्पिटल है IGMS। यहाँ हम मिलाते हैं IGMS में क्या रिस्पॉन्स आता है वो हम देख लेते हैं। एडमिट कराना चाह रहे थे सर आपके यहाँ? तो मेरे यहाँ तो सर कोविड का एडमिशन ही नहीं होता। लेकिन जिला प्रशासन ने जो लिस्ट दिया था सर उसमें तो था। नहीं है, यहाँ नहीं शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ शुरू नहीं हुआ, ठीक है सर। बात केवल कोरोना मरीजों की ही नहीं, हार्ट के मरीजों का भी बुरा हाल है। कोविड संक्रमण के दौरान यदि गलती से भी ऐसे मरीजों की तबीयत बिगड़ी तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि जब हमने राजधानी के बड़े अस्पतालों का नंबर मिलाया, किसी मरीज को भर्ती कराने की बात कही तो सभी जगह से जवाब नो में ही मिला। PMCH हो, NMCH हो या फिर हार्ट हॉस्पिटल, कोई भी रिस्पांस लेने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे यही वजह है कि जो हार्ट का पेशेंट होते हैं उनके तरफ से जो बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं वो यहाँ सही साबित होती दिख रही है कि आज कोरोना काल के दौरान जो है दूसरे बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं वो इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, कई लोगों की मौत भी हो गई इलाज के अभाव में। और ये स्थिति जो है बिहार की है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है आप इससे सहज समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना मरीज को दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी इलाज नहीं मिलता। और दूसरी तरफ इन दिनों बिहार में कोरोना का संक्रमण चरम पर है। आम हो या खास, सभी कोरोना की चपेट में हैं। भारी संख्या में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों पर सरकार की बेरुखी से उनमें नाराजगी चरम पर है और अब तो बात आंदोलन तक ही पहुंच गई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जगह जगह घूमकर कोरोना काल में पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना करते नहीं थक रहे थे। डीजीपी ने खुद माना था कि पुलिसकर्मियों की कोरोना काल में भूमिका बेहद सराहनीय है, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर आम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अब यही पुलिसकर्मी बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार के रवैये से नाराज है। दरअसल जिस कदर कोरोना ने पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में लिया है, वैसे में इन कोरोना वॉरियर्स को अपने इलाज की बेहद जरूरत है। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि एक पुलिसकर्मी को हॉस्पिटल में एडमिट तक कराए जाने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। हालात बद से भी बदतर है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गया है, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे पुलिसकर्मी संवेदनशील जगहों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, आज वही इलाज के लिए मोहताज हो चुके हैं। उधर दरोगा और पुलिस इंस्पेक्टर से संबंधित संगठन बिहार पुलिस एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बार बार गुहार लगाए जाने के बावजूद जिलों के एसपी अपने कनीय पदाधिकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। कहना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय को इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर स्वास्थ्य विभाग से बात करना चाहिए और जितने पुलिसकर्मी हैं उनको जाके जांच होना चाहिए। अगर जांच नहीं होगा तो एक पुलिस से दूसरे पुलिसकर्मी पीड़ित हो जाएंगे कोरोना से। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है और कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी भी अब कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस के दोनों एसोसिएशनों ने हालात पर चिंता जाहिर की है। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने तो अब आंदोलन की धमकी दे दी है और आगाह किया है सरकार को कि अगर समय रहते पुलिसकर्मियों की सूद नहीं ली गई तो पुलिस मेंस एसोसिएशन आंदोलन की अंतिम सीमा तक जा सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं केंद्रीय टीम ने कल बिहार के कंटेनमेंट जोन में निगरानी को लेकर नाराजगी जताई थी। टीम ने सवाल उठाया था कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की निगरानी नहीं की जा रही। हमारी टीम जब आज पटना के गोला रोड में बने बफर जोन की हकीकत जानने पहुंची तो वहां लोग लापरवाह दिखे। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य टीम पटना आई थी और उसने मुख्य सचिव के साथ जो बैठक हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि जो कंटेनमेंट जोन है पटना में या पूरे बिहार में, उसकी निगरानी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अभी हम खड़े हैं, गोला रोड का ये इलाका है, इसको बफर जोन बनाया गया है। आप देखिए पूरा जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है और यहाँ पर कोई भी, क्योंकि बड़ी आबादी इस पूरे इलाके में रहती है और चूंकि यहाँ पर कई कोरोना के पेशेंट सामने आए थे, उसके बाद इसको बफर जोन बना दिया गया है और जो इंट्रेंस है उसे पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है और रोक लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो कंटेनमेंट जोन, जो बफर जोन पर यहाँ पर आप देखिए लोग जो है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनको इस एरिया में जिस तरह से बैरिकेटिंग किया गया है, फिर कैसे ये लोग आ जा रहे हैं। भले गाड़ियाँ नहीं जा रही है लेकिन लोग आराम से इधर से उधर पास कर रहे हैं। यहाँ देखिए कई ऑटोज लगे हुए हैं, लोग आराम से यहाँ से उतरते हैं और ऑटो में बैठते हैं। साथ ही जो ऑटो में जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ से इस होके पैदल सफ़र कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसे कोई रोकने वाला, देखने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ देखिए कुछ पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान लगाए गए हैं। एक बार हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो बैरिकेटिंग है, क्या आदमी को आने की इजाज़त है इसमें? नहीं है। तो कैसे लोग जा रहे हैं इधर से? नहीं, मना कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि ऐसा मास्क लगा के चलिए। पिछले काफ़ी देर से यहाँ है, कई लोग यहाँ से आए हैं, गए हैं, बजाबता ऑटो लगाया गया है, पैसेंजर आ रहा है, जा रहा है। नहीं, उनको तो हम हटाने का प्रयास में है। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने भी उठाया है कि जो बफर जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ की निगरानी सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है और यही एक बड़ी वजह है जिस तरह से कोरोना का विस्फोट बिहार में हो रहा है। तो ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस तरह के जो गतिविधि है जो कंटेनमेंट जोन में दिख रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना के पीएमसीएच को भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन यहां के जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का सही तरीके से इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं।
अस्पताल प्रबंधन से जूनियर डॉक्टर्स की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दर्शकों से अपील, समूचा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आपके प्रदेश में भी कोविड-19 तेजी से पांव पसार रहा है। हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त मौसम भी तेजी से बदल रहा है। सर्दी, जुकाम और सामान्य फ्लू होना आम बात है। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने की बड़ी चुनौती है। हालात से निपटने के लिए कई जगहों पर अनलॉक के बाद दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है। मकसद यही कि लोगों तक संक्रमण ना पहुंचे, हम और आप महफूज रहें। न्यूज़ 18 आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि सरकार के बनाए नियमों का सख्ती से पालन करें। अपने घरों पर ही रहें, मेहमानों को बुलाने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं, अनावश्यक यात्रा करने से बचें। बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी होने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथ अच्छी तरह से धोते रहें। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। सर्दी या फ्लू से ग्रसित लोगों के संपर्क में जाने से बचें। बच्चों और उम्रदराज लोगों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही खुद के साथ ही दूसरों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा से खबर है। दरभंगा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाई और मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भेजा। डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला सुरक्षित अपने घर पहुंची। दरअसल दरभंगा के केवटी में गर्भवती महिला को जब पेट में दर्द की शिकायत हुई, तब परिजनों ने जुगाड़ की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया था। जब न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब डीएम त्यागराजन ने एसडीआरएफ को मौके पर भेजा और अस्पताल से लौटने पर महिला को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। जिलाधिकारी डीएम साहब अपने संज्ञान में लेने के बाद जो पीड़ित महिला थी उनको एनडीआरएफ की टीम के साथ उन लोगों को घर भेज दिया। उनके स्थान जो उनका घर है वहाँ भेज दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई बंधु को। गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साथ ही पानी का दबाव चंपारण तटबंध पर भी पड़ने की आशंका है। तटबंध की मजबूती को देखने के लिए आज डीएम शीर्षद कपिल अशोक और एसपी ने अधिकारियों के दल के साथ गंडक नदी का मुआयना किया है। अधिकारियों ने नाव के सहारे नदी की धारा को देखा और बढ़ते पानी से बचाव के तरीकों का निरीक्षण भी किया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान बांध में हो रहे रिसाव भी देखा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से तेज गति से इसे बंद कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने कहा कि गंडक नदी और तटबंध के बीच बसे गांव के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। साथ ही तटबंध की सुरक्षा के लिए अभियंताओं और अधिकारियों का दल लगातार तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। 36,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जो है गंडक बैरेज से हुआ है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे हरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, ये हमारे प्रमुख चंपारण तटबंध जो है उसके बगल के ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। वहीं नेपाल की तराई में बारिश से गंडक उफान पर है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया है। गंडक नदी के जलस्तर में बारिश के साथ ही उफान जारी है और पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गंडक नदी 4 लाख क्यूसेक के जलस्तर को पार कर गई है। आप देख सकते हैं कि ये वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का नज़ारा है और यहाँ सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और एहतियातन यहाँ से लेकर और बिहार के 5 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। और गंडक नदी लगातार जलस्तर पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो हर प्रति घंटे करीब 10,000 क्यूसेक को पार करते हुए 4,03,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। तो ये स्थिति है और लगातार जो नेपाल से जो नदी आ रही है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 वाल्मीकि नगर। जमुई से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333 का एक पुलिया लक्ष्मीपुर के पास पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
पुलिया ध्वस्त होने से जमुई से भागलपुर और मुंगेर जाने वाली सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। बता दें कि आज सुबह एक बालू लदा ट्रक पुलिया पर फंस गया था, जिसके बाद अचानक पुलिया ध्वस्त हो गया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले से होते हुए भागलपुर और मुंगेर जाने वाली सड़क मार्ग जो लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत है, वहां का 333A जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर लक्ष्मीपुर के पास एक पुलिया जो है वो आज सुबह क्षतिग्रस्त हुआ और पूरी तरह से वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस कारण इस सड़क मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है, प्रभावित हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुलिया पर आवागमन को रोक दिया गया है, जिसका नतीजा है कि जो वाहन बड़े वाहन है वो उनका जाना मुश्किल हो गया है। बड़े वाहन ही नहीं, छोटे वाहन का भी परिचालन ठप हो गया है। जब से NH 333 यह सड़क हुई है, वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण ओवरलोड भी गाड़ी चलती है, अंडर लोड भी गाड़ी चलती है और विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। नुकसान होते और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।